हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और आज भाई हम सीडीपी से चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी बाल विकास से चैप्टर करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 101% आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका थिंकिंग, चिंतन करना, किसी के बारे में, कुछ चीज़ के बारे में सोचना समझना, तो वो कहलाता है चिंतन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नेम है चिंतन, तो पहले यही जानना जरूरी हो जाता है कि चिंतन क्या है। तो चिंतन क्या है? किसी भी चीज को समझना चिंतन कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में अगर आप अपनी राय दे सकते हो, उस चीज के बारे में समझ सकते हो उसको कि ये क्या है क्या नहीं है, तो वो क्या है? चिंतन। तो चिंतन कितने तरह का होता है भाई? चिंतन होता है 5 तरह का। फर्स्ट है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, सेकंड है कल्पनात्मक चिंतन, थर्ड है अपसारी चिंतन, एंड फोर्थ है अभिसारी चिंतन, एंड फिफ्थ है आलोचनात्मक चिंतन। तो ये जो 5 तरह के हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसे पूछा जाता है। 4 आपको ऑप्शन दे जाएंगे, इनमें से पूछा जाएगा कौन सा चिंतन का प्रकार नहीं है। तो जब आपको 5 याद होंगे, जो नहीं होगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा चिंतन का प्रकार नहीं है। तो एक तो यहीं से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपको ये 5 लर्न करने हैं। आगे है, अब जो ये 5 तरह के चिंतन हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं, हम जान लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो फर्स्ट है भाई प्रत्यक्षात्मक चिंतन। इस चिंतन में क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई ऐसी स्थिति जिसका हमें समाधान करना हो, तो कुछ भी जो चीज हमारे सामने होती है ना, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो वो चिंतन कहलाता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। जो चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उन चीजों के बारे में सोचना समझना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन। सेकंड है कल्पनात्मक चिंतन। नाम से ही पता चल रहा है कि कल्पना करना। जहां इंसान बहुत ज्यादा कल्पनाएं करता रहता है, उस चिंतन को हम बोलेंगे कल्पनात्मक चिंतन। और ये जो चिंतन है ना, वो इंसान के अंदर हमेशा चलता रहता है, और ये इंसान के अंदर होता है, मतलब बाहरी नहीं है ये उसका आंतरिक है। वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचता रहता है किसी चीज के बारे में। तो वो क्या कहलाएगा? कल्पनात्मक चिंतन। थर्ड है भाई आलोचनात्मक चिंतन। यहाँ पर मैंने जो बीच वाले 2 पॉइंट है, थर्ड एंड फोर्थ, अपसारी एंड अभिसारी, उनको अभी छोड़ दिया, क्योंकि वो ही 2 इंपॉर्टेंट हैं आपके। इंपॉर्टेंट ये भी हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको बाद में देखेंगे। पहले ये एक छोटी डेफिनेशन है, इसको कर देते हैं। ये है आलोचनात्मक चिंतन। पहले तो आप ये जान लीजिए कि हिंदी में जो आलोचना होती है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव अपने विचार रखना होता है। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी में जो आलोचना वर्ड है, इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजों के लिए हम जो विचार प्रकट करते हैं, उसके लिए ये आलोचना शब्द दिया जाता है। ठीक है, तो आप साइकोलॉजी में दोनों चीजों के लिए आलोचना यूज करते हैं, और हिंदी में आलोचना का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी की बुराई करना और किसी के बारे में नेगेटिव विचार रखना ही आलोचना कहलाता है। ठीक है, तो अब साइकोलॉजी लैंग्वेज में पढ़िए कि जब हम किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में जानते नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सही या फिर गलत अपने विचार प्रकट कर देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन। जब आप किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज के बारे में जानते नहीं हो, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में अपने नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका आलोचनात्मक चिंतन। अब देखते हैं अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़ना। हाँ, तो नेक्स्ट है भाई अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। ठीक है, इन दोनों के थोड़े सेम से नाम है, तो आप इनको किसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि जब कोई वस्तु या कोई स्थिति जब हमारे सामने हो और हम उसके एक से अधिक तरीके से उसके बारे में हम सोच सकते हैं। मान लो चाहे कोई भी समस्या ही क्यों न हो, अगर हम उसके समाधान 2, 3, 4, 5 तरीकों से निकाल सकते हैं, या फिर कोई वस्तु है हमारे पास, हम उसके यूजेस को एक से ज्यादा बार हम उसको यूज कर सकते हैं, तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या आएगी कि जब एक वस्तु स्थिति के बारे में हम एक से अधिक तरीके से सोच सकते हैं, वो कहलाता है अपसारी चिंतन। ये चिंतन जो है, मतलब अगर 5 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं, उनके सामने अगर हम समस्या देते हैं, तो अगर वो 2-2 सुझाव देंगे तो 10 सुझाव हो जाएंगे एक समस्या के लिए। तो इसीलिए क्या हो गया कि ये चिंतन का फैलाव बहुत अधिक है।
किसी इंसान का दिमाग किसी तरीके से काम कर सकता है, कोई दिमाग किसी तरीके से काम कर सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे कि इस चिंतन का जो फैलाव है ना वो सबसे ज्यादा है, बहुत अधिक है। और इसीलिए इस चिंतन में क्या पाया जाता है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी पाई जाती है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझो कि जब एक वस्तु या स्थिति एक बारे में हम उसके बारे में एक से अधिक तरीके से सोच सकते हैं, वो कहलाता है भाई हमारा अपसारी चिंतन। और इस चिंतन का फैलाव बहुत अधिक है। इसमें क्या पाई जाती है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी पाई जाती है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो हमारे पास एक पेन है, तो उस पेन का हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसको लिखने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको एज ए स्टिक यूज कर सकते हैं, हम उसका एज ए कलर बताने के लिए यूज कर सकते हैं कि देखो ये मेरे पास ब्लू कलर का पेन है ना। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, बहुत सारी टीचर्स उसको पीछे बालों में भी डाल लेती हैं। ठीक है, तो पेन हम कोई बाउंड्री लगाने के लिए भी पेन को रख सकते हैं कि इस पेन से इधर मत आ जाना। तो इस तरीके से मतलब ओवरऑल बात यह है कि किसी एक चीज का यूज बहुत तरीके से कर लेना अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन। ये जो चिंतन है ये क्या करता है, ये फैक्ट्स पे, तथ्यों पे, मतलब सच्चाई पे काम करता है, उसी पे आधारित होता है। मतलब जो फॉर्मूलाज हैं, जो सिद्धांत हैं, ये सिर्फ उन पे ही काम कर सकता है, क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, जो अभिसारी चिंतन है वो चिंतन तथ्यों पे, फैक्ट्स पर आधारित होता है और ये फॉर्मूलों और सिद्धांतों पर, रूल्स पर, रेगुलेशंस पर काम करता है। इनको हम बदल नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 2+2 है तो वो 4 होता है, वो हमेशा हर केस में 4 ही होगा। अगर आप उसको 3 लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि 3 नहीं होता, वो हमेशा 4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रूल्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम वो किस चिंतन में आते हैं, वो आते हैं अभिसारी चिंतन में। तथ्य जो है, जो फैक्ट्स होते हैं, वो हमेशा सही होते हैं। इसलिए क्या होगा कि अभिसारी चिंतन उन पे काम करता है, तो अभिसारी चिंतन कभी भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन अपसारी चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन में मैंने आपको बताया कि जैसे एक समस्या है, उसमें 5 लोग आप खुद के 2-2 सुझाव देते हैं, तो 10 तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो उसको गलत तरीके से उस समस्या का समाधान करने की सोच रहा होगा, है ना। मान लो किसी के पास पैसे की कमी है, तो वो क्या करेंगे, क्या सुझाव देंगे, मैं अपने दोस्त से ले लेता हूँ, मैं अपने ATM से निकाल लेता हूँ, है ना। कुछ अच्छे पॉजिटिव ऐसे सुझाव देंगे। लेकिन कोई क्या कहेगा कि हम चोरी कर लेते हैं, तो वो गलत हो गया ना। तो इस तरीके से क्या है कि अपसारी चिंतन गलत भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात ऐसी भी हो सकती है जो गलत तरीके से सोची जा रही है, लेकिन सोच तो सकते हैं ना, तो वो अपसारी चिंतन होता है। तो इसको प्रॉपर समझो कि तथ्य जो होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, और अभिसारी चिंतन उन्हीं पे काम करता है, तथ्यों पे। तो अभिसारी चिंतन कभी भी गलत नहीं हो सकता, अपसारी चिंतन गलत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। ये एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो ये देख लो तीनों क्वेश्चन। फर्स्ट है कि प्रतिभाशाली बच्चों में कौन सा चिंतन पाया जाता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, जो एक चीज के बारे में बहुत तरीके से सोच सकते हैं, है ना, और जो बहुत तरीके से सोच सकते हैं, उस चिंतन को क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन। अब भैया जो मैं बोल के आपको बता रही हूँ, अगर आप उसको भी प्रॉपर सुन लेते हैं तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप अपने नोट्स बना करके इनको अगर 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको ये इजी लगने लग जाएगा। साइकोलॉजी पहले मुझे भी थोड़ी सी अटपटी लगती थी, बट 2-3 टाइम्स जब हम इसको रीड करते हैं तो इंटरेस्ट भी आता है और इजी भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी किस चिंतन में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है भाई अपसारी चिंतन में। ठीक है, बताया था मैंने डेफिनेशन में ही कि अपसारी चिंतन में क्या पाई जाती है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, मतलब CTET में ही ज्यादातर पूछा जाता है बार बार, कि बुद्धि समावेश कहाँ करती है। तो बुद्धि समावेश करती है भाई अभिसारी चिंतन में। अभिसारी चिंतन में क्यों करती है, क्योंकि बुद्धि जो है वो हमेशा सच को लेकर के चलती है, फैक्ट्स को लेकर के चलती है, तथ्यों पर आधारित होती है बुद्धि, सच्चाई पर काम करती है। ठीक है, तो ये सब किस चिंतन में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, अभिसारी चिंतन में आते हैं। फैक्ट्स, तथ्य, ये सब अभिसारी चिंतन में हम करते हैं। तो इसलिए बुद्धि कहाँ समावेश करती है भाई, अभिसारी चिंतन में। तो ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर चिंतन, और इससे आपको 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और भाई परसों जिसका रीट का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, और
आई होप कि आज की वीडियो आपके टेट एग्जाम्स के लिए जो भी बच्चे देखेंगे उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आगे ऐसे ही CDP पढ़ने के लिए, इजी लैंग्वेज में CDP पढ़ने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और भाई वीडियोस को शेयर किया करो। थैंक यू।